आज से हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और वो सप्लीमेंट्स के संदर्भ में है। सप्लीमेंट्स का नाम हर एक ने सुना होगा और देखा भी होगा, क्योंकि आज के समय में घर घर में सप्लीमेंट्स पहुंच चुके हैं। सप्लीमेंट्स क्या वाकई अच्छे होते हैं? क्या सप्लीमेंट्स बुरे होते हैं? अगर सप्लीमेंट्स अच्छे हैं तो उनकी पहचान कैसे की जाए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अच्छे सप्लीमेंट्स को कैसे पहचानें, बुरे सप्लीमेंट्स को कैसे पहचानें, इन दोनों में का अंतर हम कैसे नाप सके। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और सप्लीमेंट्स का अपने जीवन में आज के समय में क्या महत्व रखता है, इन बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सप्लीमेंट्स का कल्चर ये वेस्टर्न है, लेकिन आज अपने देश में हर एक की ज़िंदगी एक भागदौड़ भरी है। तो इसमें आपको सही मायने में आपके शरीर को पोषण तत्वों का मिलना उतना ही ज़रूरी बन जाता है। तो इसके लिए सप्लीमेंट्स तो आपके जीवन शैली में उनका समावेश होना बहुत ज़रूरी बनता है। तो आपको चयन करना आना चाहिए, और इस चयन करने में होता क्या है कि बहुत आप उसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं और उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी आपका खराब हो जाता है। अगर आप सही तरीके से सप्लीमेंट्स को समझें और उसका सही चयन करें तो आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी आपको अच्छे से संभालने में मदद हो सकती है। तो इसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो एक समय था जहाँ पर लोगों को सर्दी ज़ुकाम होने के बाद वो अपने आप ही ठीक हुआ करती थी, लेकिन आज अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम भी हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल की जो फसलें हैं वो ज़्यादा केमिकलाइज्ड हो चुकी है, और एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादा बन चुके हैं। आप जो सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, या जो आपके थाली में अन्न आ रहा है, हर एक चीज़ पूरी तरीके से केमिकलाइज्ड बन रही है। इसलिए अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होते जा रहा है। तो इसके लिए आपको सही इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले पोषण तत्वों की ज़रूरत तो बनती है। तो क्या किया? सबसे पहले अपने शरीर की बनावट को समझना ज़रूरी है। अपना शरीर जो है वो दवाओं पे नहीं चलता, वो अन्न पे चलता है। संस्कृत में कहा गया है, आहार संभव देह, यानी कि शरीर की उत्पत्ति आहार से हुई है। अब जब शरीर का अंत होगा तो उसका भी आहार बनेगा एनवायरनमेंट के लिए। तो ठीक उसी तरह शरीर में जितनी भी समस्याएं निर्माण होगी उसका समाधान भी आहार में ही होगा। आमतौर पर जितनी भी बीमारियां होती है, होने के कारण जो भी है, उनमें से मुख्य कारण जो होता है वो आहार ही होता है। तो आहार को पहले समझिए, शरीर अपने आप ही स्वास्थ्यकारक बन जाता है। तो इतनी सारी बताने का यही एक कारण है। आज हम पूरी एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में रह रहे हैं और हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसमें से सबसे बढ़िया एक वर्ड्स यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा केयरिंग है इस वजह से एनरिचमेंट, जैसे कि प्रोटीन एनरिचमेंट, फाइबर एनरिच, मिनरल एनरिच, है ना, विटामिन एनरिच। वो कंसेप्ट होती क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इतनी सारी बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज हम एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में रह रहे हैं, और हमें जो बताया जा रहा है, अपना जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसमें एक वर्ड आपने सुना होगा, देखा होगा, वो है एनरिचमेंट। मिनरल इनरिचमेंट, फाइबर इनरिचमेंट, विटामिन इनरिचमेंट, प्रोटीन इनरिचमेंट। वो होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैदा बनता किससे है? गेहूँ से बनता है। गेहूँ को ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद मैदा बनता है, उसमें से लगभग 30 से ज़्यादा गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके अंदर आपको कुछ एडेड फाइबर, एडेड मिनरल्स, एडेड विटामिन्स की लेबलिंग दी जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। आपके जेब में से 100 रुपये मैंने ले लिए और
आपको मैं इसी में से आपको 2 रुपये दे रहा हूँ कि ये आपके 2 रुपये यहाँ गिरे हुए थे। अगर इसी में से 2 रुपये मैंने आपको दे दिए, ये आपके 2 रुपये गिरे हुए थे मैंने आपको दे दिया, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि मैंने आपको 100 रुपये में से 2 रुपये दिए हैं। आप जाहिर सी बात है कि आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके 100 रुपये मैंने ले लिए हैं। वैसे ही हाईली प्रोसेस्ड फूड में या प्रोसेस्ड जो भी या पैकेज्ड फूड आते हैं जिनके ऊपर एडेड मिनरल्स, एडेड विटामिन, एडेड प्रोटीन, जो भी पोषण तत्वों की ब्रांडिंग की जाती है, वो इसी तरीके से होता है। उसमें कि प्रोसेसिंग में उनके न्यूट्रिशन पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं और ऊपर से एडेड मिनरल्स जो आ जाते हैं वो डेड मिनरल्स होते हैं, जिससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आप आपके बच्चों को, आप खुद को, बुज़ुर्गों को जो कुछ भी दे रहे हो, क्या वो वाकई में हेल्दी है? क्या उससे वाकई में स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है? ज़रा सोचने वाली। इस विषय में विस्तृत से चर्चा हम जारी रखेंगे। बाकी आज मुझे बताइए, ये चीज़ें सुनकर आपको कैसा लगा? क्या इस श्रृंखला को आगे जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप कितने इंटरेस्टेड हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं। इतनी गहराई से मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से चयन कर पाओगे और अपनी फैमिली को होने वाले नुकसान से ज़रूर बचा पाओगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।